Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. Today I am going to discuss an important topic in OBG, which is labor. Definition of labor. Labor is a process that involves a series of events that take place in the genital organ in order to expel the conceptional product out of the uterus through birth canal into the outer world. लेबर एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी, प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड और मेम्ब्रेन ये सारी चीज़ें यूट्रस से बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आते हैं। सिंपल वर्ड में बोलें, लेबर वो प्रोसेस है जिसके थ्रू बेबी का जन्म होता है। ओके, नाउ टाइप ऑफ द लेबर। देयर आर टू टाइप ऑफ लेबर, नॉर्मल लेबर, एबनॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर को हम लोग यूटोसिया कहते हैं और एबनॉर्मल लेबर को हम लोग डिस्टोसिया कहते हैं। तो हम लोग पहले नॉर्मल लेबर को एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सम मेन क्राइटेरिया। पहला है एट टर्म। डिलीवरी टर्म प्रेगनेंसी में होती है, यानी कि 38 to 40 वीक्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। जो फीटस का हेड है वो फर्स्ट पोजीशन में होना चाहिए, यानी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में होना चाहिए। तीसरा, नेचुरल टर्मिनेशन। मिनिमल यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए या इंस्ट्रूमेंट का यूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नो कॉम्प्लिकेशन टू मदर और फीटस। मदर और फीटस में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो वो हम लोग ये सारी क्राइटेरिया किस में हम लोग देखेंगे? नॉर्मल लेबर में। अब बात करते हैं एबनॉर्मल लेबर, जिसको हम लोग डिस्टोसिया बोल रहे थे। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द एनी चेंज इन क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड एबनॉर्मल लेबर। जब नॉर्मल लेबर के क्राइटेरिया में कोई प्रॉब्लम या चेंजेस आ जाए तो उसे हम एबनॉर्मल लेबर यानी कि डिस्टोसिया बोलेंगे। जैसे कि बेबी की पोजीशन एबनॉर्मल हो, लेबर बहुत लंबे टाइम तक जा रहा हो, या डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा हो, या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ रही हो, तो ये सारी चीज़ें हम लोग किस में पढ़ेंगे? एबनॉर्मल लेबर में। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट स्टेजेस ऑफ लेबर। देयर आर 4 स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट, cervix dilation, second stage expulsion of the fetus या fetal expulsion stage, third stage placental stage एंड लास्ट 4th स्टेज जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशनल स्टेज कहते हैं। अब हम चारों स्टेज को एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्टार्ट द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज और cervix dilation stage are start from the onset of true labor pain and end with full dilation of cervix। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है और ख़त्म कब होता है? जब सर्विक्स फुल डायलेशन हो जाता है, मतलब 10 सेंटीमीटर पूरा डायलेट हो जाता है, तब हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ख़त्म होता है। अब बात आती है ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन, देयर आर 2 डिफरेंट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। हम बात करते हैं ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में क्या डिफरेंस होता है। ट्रू लेबर पेन जो होता है उसमें फुल कॉन्ट्रैक्शन होता है और रेगुलर होता है। जो फॉल्स लेबर पेन होता है उसमें इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ट्रू लेबर पेन में शो प्रेजेंट होता है। शो क्या होता है? म्यूकस और ब्लड का मिक्सचर होता है, जो फॉल्स लेबर पेन में प्रेजेंट नहीं होता है। ट्रू लेबर पेन में बैक और एब्डोमेन में पेन होता है, पर फॉल्स लेबर पेन में ओनली लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। ट्रू लेबर पेन में सर्वाइकल डायलेशन होता है, पर फॉल्स लेबर पेन में सर्वाइकल डायलेशन नहीं होता, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो भी इरेगुलर होता है। बस ये 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, कई बार प्रैक्टिकल में पूछा जा चुका है। अब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो प्राइमरी ग्रेविडा मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में 12 घंटे का होता है, और मल्टी ग्रेविडा मतलब 2 या 2 से अधिक बार जब प्रेग्नेंट हुई है मदर, उसमें 6 घंटा का होता है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की। सेकेंड स्टेज एंड फीटल एक्सपल्सन स्टेज आर स्टार्ट फ्रॉम द फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड विद एक्सपल्सन ऑफ फीटस। जो हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है वो स्टार्ट होता है फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से, मतलब जब सर्विक्स हमारा 10 सेंटीमीटर फुल डायलेट हो जाएगा तब से हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होगा, और ख़त्म कब होगा? जब फीटल एक्सपल्सन हो जाएगा या बेबी का डिलीवरी हो जाएगी। दिस टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज लेबर प्राइमरी ग्रेविडा के लिए 2 आवर, मल्टी ग्रेविडा के लिए 30 मिनट्स।
देयर आर 2 फेज ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज में 2 और फेज होते हैं, प्रोपल्सिव फेज और एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज प्रेजेंटिंग पावर रीच टू द पेल्विक फ्लोर मीन्स प्रोपल्सिव फेज मतलब होता है जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो हमें विजिबल होने लगेगा, उसको हम लोग क्राउनिंग कहते हैं, मतलब जो फीटस का हेड होगा वो हमें विजिबल होगा। एक्सपल्सिव मतलब मैटरनल बीइंग एफर्ट, मदर जो होगी वो पुश करेगी बेबी को। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर and placental stage are start from the expulsion of the fetus and end with expulsion of the placenta and membrane. Third stage बेबी के बर्थ के बाद से स्टार्ट होता है और प्लेसेंटा मेम्ब्रेन के बाहर आने तक का चलता है, यानी कि जहाँ पर हमारा सेकेंड स्टेज खत्म हो रहा था, बेबी एक्सपल्सन पे खत्म हो रहा था, वहाँ से हमारा थर्ड स्टेज स्टार्ट होगा और ख़त्म कहाँ होगा, जब प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन एक्सपेल आउट हो जाएंगे, वहाँ पर हमारा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर ख़त्म हो जाएगा। इस ड्यूरेशन की बात करें तो 10 to 15 मिनट होता है, बोथ ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा के लिए भी सेम होगा और प्राइमरी ग्रेविडा के लिए भी सेम होगा। इसमें भी देयर आर 2 फेज इन इंक्लूड प्लेसेंटल सेपरेशन एंड प्लेसेंटल एक्सपल्सन। प्लेसेंटल सेपरेशन में सेपरेट द यूट्राइन वॉल, जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस की वॉल्व से अलग होता है, और प्लेसेंटा एक्सपल्सन में डिलीवर द प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होने लगता है। नाउ मूव ऑन फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशनल स्टेज भी बोल रहे थे। तो जो लास्ट स्टेज होता है लेबर का, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, इसमें हम लोग ओनली ऑब्जर्व करते हैं मदर्स को और फीटस को। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 1 आवर होता है। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा के डिलीवर होने के तुरंत बाद से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, मैटरनल बीपी पल्स टेम्परेचर शुड बी मॉनिटर ड्यूरिंग दिस स्टेज। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में मैटरनल बीपी पल्स रेज टेम्परेचर हम मॉनिटर करते हैं। इन दिस स्टेज चेक मैटरनल ब्लीडिंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच। लास्ट फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में हम मैटरनल ब्लीडिंग चेक करते हैं, किस लिए, प्रिवेंट करने के लिए पीपीएच को। पीपीएच मीन्स पोस्टपार्टम। So that's it today. Thank you for watching this video. If you found it helpful, please like, share and subscribe to my channel. If you have any question and doubt to ask in the comment section, see you in the next